तो भाई ये हमारे ऑफिस की पार्किंग है गाइस, ठीक है। कर देना भाई। गुस्सा यार, गुस्सा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में लग रहा हो कि जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई छुट्टी हो चुकी है ऑफिस के बाद, हम अपने काम पे लग जाते हैं। पहले ऑफिस का काम, फिर अपना काम। हाउ आर यू पलक भाई? पलक भाई से गाड़ी में बात करूँ। पलक भाई शर्मा रहे हैं अभी, शर्माते हैं हमारे भाई, पता नहीं क्यों शर्माते हैं। तो भाई ये हमारे ऑफिस की पार्किंग है गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी स्टार्टअप की रिपोर्ट देते हैं तुम्हें ऑफिस की पार्किंग से बाहर निकल के, ठीक है। इस प्रेमिसेस में हम 8 घंटे कोई बात नहीं करते गाइस, वी आर कम्प्लीटली लॉयल टू आवर वर्क। अब इस बाउंड्री से बाहर निकल के बात करते हैं। यहाँ तक जो हमारे काम है वो पूरे करते हैं, इसके बाद जाके अपने काम करते हैं। आज बड़ा ऑफिस हेक्टिक था भाई मेरा, तो आपका? तो भाई अब सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा था। देयर इज अ थिंग नोन एज वाईसी, जिसको थोड़ा स्टार्टअप के बारे में पता है उसको पता होगा। वाईसी होता है वाई कॉम्बिनेटर, ज़ेप्टो, इनोवेट, बाहर की कंपनी एयरबीएनबी, स्ट्राइड। तो अगर आप वहाँ चले गए ना, इट्स अ सुपर कूल अचीवमेंट फॉर योर सेल्फ गाइस। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि यार अगर हमें अपने स्टार्टअप को थोड़ा एक्सपोजर देना है स्टार्टिंग में, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे आ गया वाईसी, जा सकते हो आप, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और एक और चीज़ गाइस, हमने अपने स्टार्टअप का नाम फाइनल कर दिया है। वो बाद में जाके चयन के साथ ही बताएंगे आपको। तो इनको वाईसी का बताओ यार, वाईसी है क्या? अगर ये स्टार्टअप करेंगे आगे तो इनको भी आई गेस जरूरत पड़ सकती है। तो हाँ पलक भाई बताओ वाईसी क्या है और हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं वाईसी में? YC is basically Y Combinator. सैन फ्रांसिस्को का बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से एक स्टार्टअप स्कूल टाइप का ही मान लो, मतलब एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम जहाँ पे जाके स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं। एंड देन 3 महीने का प्रोग्राम है, साल में 4 बार होता है वो। सो यू सबमिट, यू गेट सेलेक्टेड, इंटरव्यू होता है। अगर सेलेक्टेड हो तो आपको फंडिंग मिलती है। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट फंडिंग आपके लिए हो गई, प्लस उसके कुछ फंडिंग डिवाइड के कुछ रूल्स होते हैं। बट उसमें 3 महीने में आपको बहुत नेटवर्किंग करने को मिलता है, एंड बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, उनसे सीखने को मिलता है और ग्रो करने को मिलता है। तो ग्लोबली अपने स्टार्टअप को ले जाने के लिए इट्स लाइक आई थिंक वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोग्राम है, एक्सीलरेटर प्रोग्राम। हाँ, वाईसी में क्या होता है, वो आपको जब स्टार्टिंग में ही आपको लेते ही पैसे दे देते हैं कि आप अपने स्टार्टअप पे काम करो, और 7% इक्विटी ले लेते हैं। आपको डिटेल में हम जाके बताएंगे। बट ये अगर आप तुम वाईसी चले गए ना, उनका एक्सेप्टेंस रेट बस 1% है गाइस। मतलब 1% लोगों का होता है। अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कितने का होगा भाई? 1000 का 1% बताओ जल्दी। 10। तो 10 लोगों का होता है भाई। 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितना भाई? सो नहीं यार, 1 लाख का 10,000। 1000 IIT। तो भाई इनको समझाता हूँ। हाँ तो भाई ये चक्कर है, जितनी भी जेप्टो जेप्टो वहाँ पे इंक्यूबेट हुआ था। अगर आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे पता है स्पीकर्स कौन आते हैं आपको थोड़ा समझाने, गाइड करने? सैम ओल्टमैन आ गया, मार्क जकरबर्ग आ गया, घूमते फिरते। तो ये है भाई, बट 1% एक्सेप्टेंस है। बट हमारे एंड से क्या हो सकता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ही बता रहा हूँ, आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना अपने एंड से, ये मत सोचना हमारा तो होना नहीं है। हम कोई चीज़ ऐसे सोच ही नहीं रहे हमारा नहीं होना। हम तो सीरीज डी IPO तक सोच के बैठे हैं। अभी हमने क्या करा, कंपनी का नाम सोचा है और हमने अपना मैस्कॉट सोच लिया गाइस, जो हम बता रहे थे ना अपना करेक्टर। तो उस पर चयन काम कर रही है, तो अब चयन के बिना हम उस करेक्टर को दिखाएंगे नहीं, नाम को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि कंपनी तीनों की है भाई। ओके गाइस, और ये हमारा थाने है भाई। यहाँ बारिश हो रखी है भाई, थोड़ा वाइपर चलाना भाई यार। ठीक है। तो भाई है पलक भाई, ये बताओ यार, आज भाई लिटरली बताऊँ, आज मेरे को ऑफिस में मजा आया, क्योंकि आज ना मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी। तो ऑफिस में ना जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लोग कम आते हैं। लोग कम आते हैं तो मेरा पता नहीं, ऐसा है कि जब लोग कम आते हैं मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपके साथ कैसा है भाई? सेम विद मी ऑल्सो। क्योंकि लोग नहीं आते तो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाते हो काम पे। हाँ भाई। बाकी ऑफिस में मज़ा आता है, खाली रहता है तो और मज़ा आता है। बट ऑफिस में भी भाई, तुम एक बात बता रहा हूँ, जो पलक भाई जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हम रिवील नहीं कर सकते हम क्या क्या इनकी चीज़ों पे काम करते हैं। बट इनका ऑफिस का काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मुझे तो मजा आता है। आज क्या कर रहे हो? आज ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। आज क्या कर रहे हो? आज ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। दिन में प्रोडक्ट बना के भाई साहब ऐसे दे देते हैं। ये भाई आज के टाइम पे मेरे को लगता है मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि AI आ चुका है। अब पहले तो आपको अगर एक प्रोडक्ट बनाना था, आपको 10-15 दिन दिए जाते होंगे कंपनी की तरफ से। हाँ अब उसी का टाइम डिक्रीज होके वही 1 दिन 2 दिन। हाँ, पहले पहले तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के फिर हम
लोग इवैल्यूएट करके बताते थे कि भाई इतना दिन लगेगा और एटसेट्रा। अभी तो एक्सपेक्टेशन वही रहती है कि आज काम दिया तो कल कुछ ना कुछ तो करके दिखा दो बेसिकली एआई के थ्रू, एंड देन उसको इम्प्रूव करते रहो ओवर द टाइम। तो गाइस अब आपसे घर जाके बात करते हैं क्योंकि गाड़ी चला रहा हूँ, बारिश आ रही है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये है भाई वाईसी में आज हम करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। एप्लीकेशन हम आज फिल नहीं कर रहे, आज आपको ओवरव्यू दे देंगे, कल एप्लीकेशन फिल कर देंगे। और एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, भगवान की कसम गाइस, हमारी किस्मत ना, हमें वाईसी का पता है भाई, हमारी फीड में पता नहीं ये सब आती रहती है, मीम्स आते रहते हैं जो आपकी फीड में आते हैं, ठीक है। अब पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू मेरी फीड में और पलक भाई की फीड में एक साथ एक वीडियो आ गई वाईसी वाली, जिसमें क्या था कि लास्ट डेडलाइन बस 3-4 दिन बाद है। तो तुम देख रहे हो कट टू कट चीज़ें चल रही है, अगर हमारे आगे नहीं आता तो हम इस कोहोर्ट में नहीं जा पाते, 3-4 महीने बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता। बट आज ऐसा हुआ कि भाई साहब फीड में दोनों को आकर दोनों ने सोचा वाईसी में अप्लाई कर देते हैं। अगर हो गया गाइस, अगर हो गया तो ये वीडियो देखना तुम, तुम्हें दिखाते हैं सारा। भाई आपको क्या लग रहा है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता है, आपको क्या लग रहा है व्हाट आर द परसेंटेज वी कैन मेक इट? बिकॉज तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, उनकी ना रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जो मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, विच इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको खत्म कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो उनका भी यही होती है एक रिक्वायरमेंट कि आप जो भी बना रहे हो वो थोड़ा एग्जिस्ट होना चाहिए, और आप किसी चीज़ को खत्म कर रहे हो, आप कुछ नया बनाने की सोचोगे वो इतना इंक्लाइन नहीं होते क्योंकि मार्केट वैलिडेट नहीं हुआ है। हाँ बेसिकली हाँ, हर उनके चेंज होते रहते हैं कि किस टाइप के स्टार्टअप्स को वो लेना चाहते हैं। अभी एआई के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है उनकी, सो नाउ दे आर लुकिंग फॉर कंपनीज जो लोगों को कम करे, मतलब ज़्यादा एआई के थ्रू यूज़ करे, नेटिव एआई कंपनीज, एंड मार्केट बड़ा हो। मार्केट बड़ा, इनको ये भी तो बता दो अगर हमारा हो गया तो हम कहाँ चले जाएंगे भाई। हो गया तो भाई सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे हम। भाई यार मैं तो अपार्टमेंट देख रहा था, मैं क्या रेंट होता है, केले कितने के आते हैं, क्योंकि केले खाता रहता हूँ मैं, वहाँ केले का रेट तो पता करें। तो ये है भाई सैन फ्रांसिस्को, 3 महीने का प्रोग्राम होता है, तो 3 महीने आप वहीं रहते हो, आपको टीचर सिखाते हैं, आपका बिल्ड करवाते हैं। मतलब अगर आप तुम आइडिया स्टेज पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, बट आइडिया ऐसा होना चाहिए जो तुम उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। ओके गाइस, अब बस जाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं घर जाके प्रोडक्ट। बाय, प्रोडक्ट नहीं नाम। ओके प्रोडक्ट तो सीधा कस्टमर्स को दिखाएंगे हम पहले। बट भाई दिस इज द बेस्ट रोड ऑफ थाने, तुम देखना ये पाम ट्रीज लगे हुए हैं। तो हमारा प्लान पता है क्या है भाई, इसी रोड पे ना आगे एक सोसाइटी है, उसमें आई टोल्ड यू गाइस राइट कि हमारा क्या प्लान है, विल बी रेंटिंग आउट अ पेंट हाउस, और थाने में रहेंगे क्योंकि अब थाने ने हमें इतना कुछ दिया है यार, इतना सब कुछ दे दिया इतने से टाइम में, तो थाने रहेंगे भाई। तो भाई हम आगे जब हमारा फ्यूचर में बायोग्राफी वगैरह जो भी लिखा रहेगा तो थाने का नाम मेंशन करोगे पलक भाई? बिल्कुल भाई, थाने से लाइफ चेंज हो जाएगी तो फिर थाने तो रहेगा ही। सही है भाई, पलक भाई कहते हैं क्या ही बोलता रहता है। नहीं भाई, मैनिफेस्टिंग भाई, अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छी बातें होगी भाई। यस भाई ऑफिस से आके जिम गया था, प्रोटीन एवोकाडो टोस्ट खाएंगे, फिर आपको बताएंगे बातें। कंपनी का क्या नाम है? यमी भाई, यमी। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ये डिनर हो गया भाई मेरा, दिस इज़ द डिनर। इसके साथ साथ मैं खाता हूँ सप्लीमेंट्स, बाद में दिखाऊंगा अंजीर, सप्लीमेंट्स की अलग से वीडियो बनाऊंगा ना भाई। अंजीर खाता हूँ, फिक्स गाइस फिक्स। लेट हो गया भाई, लेट हो गया, वेट कर रहे हैं मेरा पलक भाई, मेरे को फाउंडर मेरा वेट कर रहे हैं गाइस। तो गाइस आई एम विद माय ब्रोस, ठीक है। तो भाई अब तुम्हें बताते हैं, कंपनी का नाम बताते हैं पहले। एक सेकंड रुको यार, थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है भाई। देखो बड़ी रिसर्च करी है मैंने, नहीं चयन ने, मतलब करी तो हम सब ने भी है। मेरे दिमाग में, मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया था, हमने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में आया था कि यार कुछ ना क्वर्की सा रखेंगे, जैसे इनी मिनी, क्योंकि हमारी वाइब उस टाइप की है। तो पलक भाई ने बोला ऐसा रखेंगे कुछ, तो फिर एक शब्द पता चला हमें, विच इज़ नॉट अ लाइक इंग्लिश वर्ड, इट्स अ लाइक बाहर का कोई शब्द है, वो अब जिसने रखा है वही बताएगी भाई। तो हमारी कंपनी का नाम है भाई, बता दो भाई, दोनों मिलकर बता दो, साथ में बता दो, सब बता देते हैं। तीनों बताते भाई, एक सेकंड। हमारी कंपनी का नाम, तीनों को ले लो। तीन ही आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं आएगा ना, तीन ऐसे आएंगे। हाँ तो भाई हमारी कंपनी का नाम है गुआप। स्पेलिंग बता दो इनको भाई। GUAPD। GUAPD। हाँ। हमने कहाँ से लिया, क्या है इसका मतलब?
सो ग्वाप एक इंग्लिश वर्ड ही है, आया है स्पेनिश से, पर इंग्लिश वर्ड ही है बहुत सालों से. मेनली ये हिप हॉप या फिर स्ट्रीट कल्चर में यूज़ होता है, अभी जेंजी में भी काफ़ी यूज़ होता है. ग्वाप मीन्स बेसिकली अ लॉट ऑफ मनी, एंड हमारे इसका नाम है ग्वाप्ड, दैट इज़ बेसिकली अ लॉट ऑफ पैसा बनाओ. सो दैट इज़ द होल आइडिया, दैट इज़ द होल मोटो, and that is what we wish for us and the people who will, partners. yeah, the people who will use Guapt. The people who will work with us will make lot of money. बट पहले हमने गुआप सोचा था. हाँ. गुआप का क्या था, मैं मिल नहीं रहा था क्या. हाँ, Guapt मिल नहीं रहा था. Guapt का GUAPED होना चाहिए बट हमारा थोड़ा आइडियली, क्वर्की रखा है मैंने ताकि थोड़ा कैची हो. और वो अवेलेबल भी नहीं था. Guapper भी सोचा था, मनी भी मेकर सोचा था. बेसिकली. परफेक्ट नाम मिला हमें हमारे जो जिस पे काम कर रहे हैं उसके लिए भी. और एंड ये नाम ऐसा नहीं है, इट्स लाइक फॉर इंडियन मार्केट. Yeah, ये it's कहीं भी चलेगा. ग्लोबल नेम, वेरी ट्रेंडी एंड एंड मतलब बेसिकली यंग. व्हाट वी एस्पायर टू डू, Yes. हमारे प्लेटफॉर्म पे आके Guap ही करोगे. भाई गुआप ही करोगे तुम. और तुम्हें बताता हूँ, किसी भी आपके स्टार्टअप का ना ज़्यादा मीनिंग नहीं होना चाहिए. जैसे अगर तुम्हारा कोई स्टार्टअप है जिसका नाम, जैसे अगर तुम लोगों के पैसे बनवा रहे हो, आप स्टार्टअप का नाम मनी रख रहे हो ना, अच्छा नहीं है. मतलब आपका नाम ऐसा होना चाहिए लोगों को समझ भी आए समझ भी ना आए. मतलब हमारा ग्वाप्ट है, आपको समझ आया नहीं है, हमें भी अब तक नहीं आया. तो समझ नहीं आना चाहिए, बट एक वाइब आ जाए. और जो हमारा मैस्कोट है गाइस, जिसमें ऐड कर दूंगा, हमने अपने कैरेक्टर भी चूज़ कर लिया है. इंस्टा पे, क्या? इंस्टा पे हमारे फॉलो करने पे दिखेगा. अच्छा. यस यस. अरे सॉरी गाइस, सॉरी. तो यहाँ नहीं कूदेगा वो. सॉरी गाइस, मैं म्यूट कर दूंगा जो मैंने बोला था. तो मैं हाइड करने की सोच रहा था, बट या वी हैव समथिंग इन आवर हेड. वो आपको सीधा इंस्टा पे दिखेगा. तो ग्वाप्ट आप डोमेन भी जाके चेक कर सकते हो. इट्स कमिंग, इट्स बिल्डिंग. तो 10-15 दिन में वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा जो हम बना रहे हैं. अभी हम आपको बता नहीं सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यार फिर जो प्रोडक्ट की एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी. जो हमने आपको ही बता दिया कि हम ये बना रहे हैं, तुम देखोगे ही नहीं जब आएगा. हम चाहते हैं तुम देखो हमने क्या बनाया है, जो हमारी मेहनत लगी है. और इंस्टाग्राम पे पेज बनने वाला है. मैं बताता हूँ, guap.it से हम अपना इंस्टाग्राम बना रहे हैं. जाके उसको फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे ना मैं अपने पेज पे थोड़ा अनएक्टिव होने वाला हूँ. guap पे ज़्यादा होने वाला हूँ एक्टिव. और धीरे धीरे विल बी स्टार्टिंग हायरिंग डिज़ाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स. तो उसका भी अगर आपको कुछ पता हो बता देना, बिकॉज हैविली विल बी पोस्टिंग ऑन गुआप जो हम कर रहे हैं ना. बिकॉज इट्स अ नीड गाइज, इट्स अ लाइक वेरी क्रेजी नीड. मुझे तो नीड है उसकी भाई, और मुझे नीड है तो सबको नीड है. क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों की मेरे को शौक नहीं है. बिल्कुल बेयर मिनिमम करता हूँ मैं. समझ रहे हो? ये बेयर मिनिमम करते हैं पलक भाई आपके लिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक पति को करनी चाहिए. हाँ, सारा मुझको चला ही रहा है वो. आई डोंट हैव अ ब्रेन, आई एम ज़ॉम्बी एट दिस पॉइंट. हाँ, तो ये है गुआप की भाई कहानी. बढ़िया रहेगी यार, है ना. मतलब परफेक्ट. आपको नाम बढ़िया लग रहा है नहीं पलक भाई? अब भी लाइक, क्योंकि सही है. हाँ, नाम जैसे ही बताया चैन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल ही लगा कि यार कैची तो है. फिर लगा पर समझ आएगा क्या नहीं आएगा. तो फिर धीरे 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 दिमाग में मतलब बस गया वो बेसिकली कि गुआप बोलने में भी एक हाँ, मज़ा जो सा आता excitement है. और हमारे कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर भी भी हमने Guap है. सो इट्स मतलब तो it मतलब हम cute. अपनी साइट का नाम नहीं, हमने कैरेक्टर सोच के नाम रखा हाँ, है कि हाँ. हमारा जो कैरेक्टर है वो क्यूट सा, उसका नाम क्या होगा. हाँ, तो ठीक है. अब ये गुआप जो है भाई, इस गुआप को हम थोड़ा वहाँ लेके जाएंगे. अब कहाँ लेके जाएंगे? सैन फ्रांसिस्को. उसका बताते हैं आपको. तो गाइस क्या होता है, YC इज़ अ एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जिसको मैंने आप गाड़ी में ही बताया था. आपको बेसिक दोबारा बताता हूँ. US में एक कंपनी है Y कॉम्बिनेटर. वो क्या करते हैं, दुनिया में से, दुनिया भर के, कोई अफ्रीका, कोई चाइना, कोई पेरिस, कोई फ्रांस, वो 1% लोगों को पिक करता है और उनको वहाँ पे फ्लाई डाउन कराता है और उनको बताता है कि स्टार्टअप कैसे बिल्ड करो, और आपको पैसे देता है. तो दुनिया भर के जितने भी स्टार्टअप जो लोग स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, वहाँ पे अप्लाई करते हैं मोस्टली. तो हम भी कर रहे हैं भाई. अगर वहाँ हो गया ना भाई, भंडारा पक्की बात है भाई. पलक भाई बता देते हैं. 100%. तो क्या रिक्वायरमेंट है YC की यार? मतलब So- क्या कोई ये आप जैसे अगर मैं कोई मसाले की ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, मैं YC में अप्लाई कर सकता हूँ? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, या इंटरनेट बिजनेस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? मेनली इंटरनेट बिजनेस, मार्केट प्लेसेस हो, चाहे कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो इंटरनेट पे. सो YC बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सीलरेटर प्रोग्राम होगा आई गेस. एंड बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं, बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स भी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव प्रोग्राम है. एंड इसमें से जैसे Airbnb और रेडिट, बड़ी बड़ी रेडिट भी होने दिया है. रेडिट है, Airbnb, स्ट्राइप, इंडिया में रेजर पे इतना बड़ा ग्लोबल है, इंटीग्रेट होगी. मीशो है, जेप्टो है, हाँ. खाता बुक और ये सब भी हैं. अच्छा, हाँ. सो बहुत बड़े बड़े सर्विसेज एंड स्टार्टअप्स हैं
सबसे बड़ा फ़ायदा है इससे कि आपको इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब आपको 2-3 साल लग जाएंगे ग्लोबल एक्सपोजर लेने में इंडिया पे रहते हुए। बट इसके थ्रू अगर जाओगे तो आई थिंक 3 महीने का उनका जो प्रोग्राम होता है उसके थ्रू यू कैन वेरी फास्ट ट्रैक योर मतलब कंपनी जो एंड चीज़ स्टार्टअप। आपकी 1 साल में होनी थी वो 3 महीने में हो सकती है। एग्जैक्टली हाँ। और जो नेटवर्किंग है, क्रेजी नेटवर्किंग, जैसे आप बोल ही रहे थे, सैम ऑल्टमैन आ सकता है, हाँ वही। अलग अलग टॉक्स होते हैं, एंड देन 3 महीने बेसिकली वहाँ पे रहना है, बिल्ड करना है, कस्टमर्स ढूंढने हैं, सब करना है दूसरे फाउंडर्स के साथ। वीकली क्लासेस होती है, लर्निंग को मिलता है, डिनर्स होते हैं, और फिर बेसिकली वो सो ये होता है। और लास्ट में एक टॉक होता है लास्ट में, जिसमें बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट, फाउंडर्स हैव टू प्रेजेंट देयर कंपनी टू दूसरे इन्वेस्टर्स एंड रेज मनी। सो उससे आपको 3 महीने में इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा हर चीज़ में, पिच बनाने में, क्योंकि बाद में आपको भी रेज करना है मनी भी। एंड वाईसी का अगर टैग लग जाता है तो काफ़ी इजीली आपको फिर इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो भाई एक लाइव एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के टाइम पे आप इंडिया में देखोगे ना, जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर है, सबसे फेमस सिस्टम स्टैटिक का है। और स्टैटिक वाईसी में गया था, उससे पहले उन्होंने 6 स्टेशन लगाए थे, 6 या 7 लगा रखे थे उन्होंने अपनी खुद की कैपिटल से। फिर वो वाईसी में गए। आज के टाइम पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी, आपको पता होगा स्टैटिक चार्जर दुनिया भर में है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वही फैले हुए हैं। और क्या होता है, वाईसी सीधा आपको फ्री में कुछ नहीं देता, उसका भी आपको बता दूँ थोड़ा सीन। वो हल्की सी इक्विटी लेता है, तो मोस्टली जितना हमें पता चला है रिसर्च से, हम भी वही रिसर्च ही कर रहे हैं अभी, 7% लेता है, उसके बदले आपको छोटे मोटे पैसे दे देता है, आपका घर चल जाता है। मतलब आपको सैन फ्रांसिस्को में रहने वहने का कुछ नहीं देता, वो छोटे पैसे दे देता है कि आप दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें खा लो अपनी, और आपका स्टार्टअप भी चलता रहे, सस्टेन कर पाओ। तो भाई ये अब सीधा थाने से सैन फ्रांसिस्को की तैयारी कर रहा था मैं, तो कपड़े वपड़े लाया था भाई, ठंड होगी वहाँ। तो यार आपको तो आदत है लंदन वंडन की, मुझे नहीं है ना यार। मतलब वहाँ पे क्या, मतलब सैन फ्रांसिस्को आई थिंक इट्स लाइक, इट माइट बी लाइक मोर एक्सपेंसिव देन लंदन आई गेस। व्हाट डू यू थिंक यार? Yeah, I बे guess. एरिया तो ऑब्वियसली। Yeah, I guess it's in Bay Area, it's very very expensive. So उसके हिसाब से आई गेस फंडिंग भी देंगे हमें कि वहाँ पे हमारा काम चल जाए और प्लस कंपनी भी बिल्ड कर लें। बट यार जो मेजर चीज़ है, लर्निंग्स जो मिलेगी, दैट इज़ क्रेजी। एंड तो इसलिए हम लोग भी अप्लाई करने का अभी सोच रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं। पता भी लास्ट मोमेंट पे चला है अभी। हाँ, एंड ऑल्सो लाइक साल में 4 बार लेने लगा है अभी, पहले 2 बार ही लेता था साल में, अभी साल में 4 बार लेने लगा है। और AI कंपनीज़ का 40% से 60% बढ़ गया है अभी इस ईयर में कंपनीज़ को जो सेलेक्ट करता है। एक बैच में अराउंड 250 से 300 स्टार्टअप्स सेलेक्ट होते हैं उसमें। एंड प्लस मेन चीज़ कि तो इक्विटी तो देता ही है आपको। और अभी हाँ, सो मेन चीज़ जो मैं बोल रहा था कि फोकस उनका अभी ऐसा है कि AI नेटिव हो आप, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड B2B कंपनीज़ को काफ़ी देता है वो, बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज। फॉर एग्जांपल रेजर पे, आप रेजर पे यूज़ कर रहे हो, आप अपना बिजनेस खोलोगे तो आप पेमेंट गेटवे लगा रहे हो, तो बिजनेस रेजर पे एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस हो, आप उनके साथ वर्क कर रहे हो, इट्स अ B2B बिजनेस। आप जैसे दूसरी कंपनीज़ है ई कॉमर्स, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो B2C कंपनीज़ हो गई, बिजनेस टू कस्टमर। ऐसे ही डायरेक्ट टू कस्टमर D2C। सो अलग अलग टाइप की कंपनीज़ होती है। सो B2B को काफ़ी प्रेफर करते हैं वो। अगर तुम्हारा मार्केट बड़ा है, तुम AI इंटीग्रेट कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट कैन रिड्यूस द वर्क फोर्स दैट इज़ यूज्ड, और मैनुअल वर्क दैट इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड, मिडल मैन वाला वर्क एट्सेट्रा, तो काफ़ी फ़ायदा, मतलब चांसेस आर मोर। सो होपिंग। तो भाई ये सीन है, मतलब तुम समझे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। उनको ये देखना है कि मास में क्या चीज़ हो रही है। अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, जैसे ऊबर ने क्या करा, ड्राइवर्स को ख़त्म कर दिया था, तो प्राइवेट ड्राइवर्स थे। जेप्टो ने इस क्या करा, मतलब ये किराना स्टोर ख़त्म कर दिए, सीधा आप मंगा लेते हो। तो उनका यही है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, कोई मार्केट डिस्टर्ब कर रहे हो ना, डिस्टर्ब कर रहे हो, तो सिस्टम सेट हो जाएगा। तो हम कुछ कर रहे हैं भाई, वो तुम्हें पता चलेगा। और एक और चीज़ मैं पता कर रहा था, तो उसमें मैं भाई लिटरली बता रहा हूँ, सो हैप्पी कि आई स्टार्टेड दिस विद पलक, क्योंकि उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि रेडिट पे मैं गया था तो उस पर लिखा हुआ था, दे मोस्टली लाइक फंड गाइज हु हैव अ पेडिग्री कॉलेज। पेडिग्री क्या होता है, मतलब IIT, IIM, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। तो हम में से एक IIT का है, तो तो मैं अकेला करने की सोचता तो नहीं होता भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन देखते रिजेक्ट कर देते कि भाई IIT नहीं है, काटो। तो ये भी है भाई, तुम अगर IIT से हो तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि यार जो IIT से हमने लोग हायर कर रहे हैं, सुंदर पिचाई वगैरह, मतलब US में बे एरिया में मोस्टली लोग IIT IIMs के हैं, आपको पता है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, पता है। पता है, पलक भाई को पता है। तो भाई आप
मैं बता रहा हूँ यूएस में क्या है, पर्सन इज हायरिंग फ्रॉम इंडिया, उनको मतलब नहीं है आपका क्या कॉलेज है, चाहे आपका बहुत तगड़ा कॉलेज है ना, बट उनको पता है बस आईआईटी। आपको बाहर कितने कॉलेजेस पता है, हार्वर्ड पता है, स्टैनफोर्ड पता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पता होगा, बस उसके अलावा कुछ पता है? मेरे को भी नहीं पता, उनको भी बस आईआईटी पता है। आईआईटी देखते हैं, ओके इसको हायर कर लो, तो आईआईटी देखते हैं इसको फंडिंग दे दो, तो भाई होपिंग सो है पलक भाई। हाँ मतलब कंपटीशन तो बहुत है, पर दूसरी चीज़ जो कि बेस्ट है अभी, जो मतलब आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग अ रील अबाउट YC एंड ऑल, सो उसमें कुछ चीज़ें हैं। वन इज़ कि जो फाउंडर्स हैं, सोलो फाउंडर्स से ज़्यादा अगर आपके मल्टीपल फाउंडर्स हैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सेकंड, और सक्सेस भी ज़्यादा रहती है YC में, क्योंकि यू कैन बिल्ड फास्टर एंड यू कैन वर्क टुगेदर। सेकंड की फाउंडर्स जो हैं अगर सेम उसमें है, मतलब कितना डाइवर्स बैकग्राउंड है, जैसे कि मैं बिल्ड करने में हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूट करने में हो, चाहे डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस में है, सो वो तीनों तरफ से कवर्ड है। थर्ड इज़ कि हाँ IIT का है थोड़ा प्रेफरेंस अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। सेकंड प्रेफरेंस ये भी है कि अगर आपको खुद को प्रॉब्लम फेस हो रही है ऐसी, तो भी काफ़ी प्रेफरेंस है कि आप खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट, सो वो भी वो भी ठीक है, तो भी ठीक है हमारा। भाई, दिक्कत हो रही है फेस। हाँ। तो भाई ये है, आपको दोबारा बताते हैं मोटा मोटा क्या बताया पलक भाई ने। एक तो आपको खुद दिक्कत हो रही है, खुद दिक्कत हो रही है तो आपको मार्केट में जाके वैलिडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद दिक्कत हो रही है, और मेरे साथ हो रही है वो, और जितने मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप खुद एक बंदे हो, टेक बंदे जिसको प्रोडक्ट बनाना आता है, आपका दूसरा बंदा भी टेक का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? मतलब UI UX कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा, आपको कोई हायर करना पड़ेगा। तो हमारी टीम में भाई तीनों डाइवर्सिफिकेशन, चाहे इनको ने हमारा ग्वाप बना दिया, भाई हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केटिंग मैं देख लूँगा भाई। तो ये है, तो उनको ये देखना है। और एक और चीज़, जब आप वीडियो वहाँ पे लाइक आपको एक वीडियो डालनी होती है, उसमें मैंने देखा रिजेक्शन रेट सबसे ज़्यादा पता है किसका है? कुछ लोग ना अपनी कहानी बताते हैं, अपनी राम कथा, मैं हूँ उत्कर्ष, मैं दिल्ली से हूँ, ये हैं पलक भाई, ये गए हैं IIT, ये इनको इनका चश्मा बड़ा अच्छा है, मतलब ऐसी सारी, ये चैन है भाई, ये चैन। तो मतलब आपको पता है कि आपको अगर आप वीडियो बना रहे हो YC पे अप्लाई कर रहे हो, आपको सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट बताना है कि हम ये बना रहे हैं, ये दिक्कत है, और ये हमने क्यों फील करा ये दिक्कत है। तो रिजेक्शन रेट उसमें भी बढ़ जाता है। तो हम ट्राई तो कर रहे हैं अपने एंड से सब कुछ हो जाए, फिर भी रिजेक्ट हुए तो भाई अगला भी कोहोर्ट होता है, साल में 4 बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में तो कर ही देंगे। तो ये, बट YC इज़ लाइक मेका फॉर लाइक स्टार्टिंग अप गाइज। इफ़ यू गो टू YC, तुम इतना सीख के आओगे। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे साइड में, यहाँ सैम ओल्टमैन बैठा होगा वहाँ, समझ रहे हो? सही में भाई, लिटरली इफ यू गो टू YC तुम्हें पता नहीं चलेगा। भाई जेप्टो 20 साल का था ये जब गया था, जेप्टो का फाउंडर जो भी नाम है, वहाँ उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी, आधे से ज़्यादा क्रेडिट वो YC को देता है। क्योंकि यार तुम्हारे कनेक्शन ऐसे बन जाएंगे। अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया में हम टॉप मोस्ट लोगों से कनेक्शन बना पा रहे हैं, उनके भी वो हैं, मतलब समझ रहे हो? अगर हम जैसे किसके साथ बैठे, इंडिया का सबसे बड़ा एंजल इन्वेस्टर कौन है? हमारी कंपनी के फाउंडर समझ लो, चलो ठीक है, उनके साथ बैठे हम, बस हम एक बंदे के साथ बैठ रहे हैं भाई, उस टाइम 100 लोग होंगे हमारे पास। तो ये है, और भाई यही है, और तो कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे ना? और एक वन मोर थिंग, लाइक ये मेरे को पर्सनली पूछना है पलक भाई, कि लाइक वी आर वर्किंग समवेयर एंड देन वी आर बिल्डिंग समथिंग, सो YC में वुड दे गिव अस प्रेफरेंस और नॉट? आई एम जस्ट आस्किंग ओपिनियन, बिकॉज लाइक हम कुछ और भी कर रहे हैं। कुछ और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मन करता है वो करने का, समझ रहे हो? तो बताओ। आई थिंक देंगे, वो स्पेसिफिकली पूछते भी हैं कि कितना टाइम तुम अपने स्टार्टअप को दे रहे हो, लॉन्च हो गया कि नहीं हो गया, क्या कितना पैसा कमा लिया, वो सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो उसमें पूछते हैं कि कितना फुल टाइम दे रहे हो, कितना पार्ट टाइम दे रहे हो। तो हम लोग तो अभी पार्ट टाइम ही दे रहे हैं सब लोग। सो आई थिंक AI के वर्ल्ड में तो इट विल बी अप्रिशिएटेड कि क्योंकि यू आर नॉट रिक्वायर्ड कि तुम फुल टाइम काम करो अभी राइट नाउ। हाँ करेक्ट। सो अगर वो कर रहे हैं तो आई थिंक दैट विल बी, आई एम होपिंग कि दैट विल बी पॉजिटिव फॉर देम कि अच्छा ठीक है, पार्ट टाइम में यू हैव बिल्ड समथिंग, और हम अपना ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी सबमिट करेंगे एट सम लेवल टू शो देम। तो या आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। व्हाट डू यू थिंक? मैं तो पूछ रही थी कि कितने बार आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे? में 4 बार। 4 बार अप्लाई कर सकते हो, रिजेक्ट होते? करते रहो जब तक ओके। हाँ। और कितने लोगों को लेते हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं? तो वो तो बताया ना 1% अराउंड लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं। सब स्टार्टअप्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि देखो इक्विटी ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपके स्टार्टअप को ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत सारे फाउंडर्स इंडिया से नहीं जाना चाहते, उनका मार्केट इंडिया में ही है। पर अगर आप एक ग्लोबल प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो इट्स बेटर।
फर्स्ट पहले आप अप्लाई करते हो एप्लीकेशन, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू भी होता है इसका। फिर इंटरव्यू जब कंप्लीट हो जाता है देन दे फंड यू एंड दे कॉल यू टू अटेंड इट। ऐसा नहीं है जो वाईसी नहीं जा रहा वो लाइक दे कांट बी सक्सेसफुल, इस जस्ट के आपके कनेक्शन बन जाते हैं। और क्या सीन है मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ऐसा नहीं कि बड़े तगड़े तगड़े कहाँ गए हैं, ब्लिंकिट वाले कहाँ गए, जोमेटो कहाँ गया, स्विगी कहाँ गया, कोई नहीं गया, जेप्टो गया था। तो इसका ये चक्कर है, अगर आप चले, और कुछ ऐसे हैं जो गए हैं कुछ नहीं हुआ उनका, ऐसे भी हैं जो बड़े सारे गए हैं उनका कुछ नहीं हुआ। तो द थिंग इज़ कि इनिशियल टाइम पे अगर हम चले जाते हैं वहाँ, तो हम नेटवर्किंग में तो तेज हैं ही। वो है, अगर कोई वहाँ पे जाके अपने आप में घुसा घुसा सा रह रहा है तो उसकी दिक्कत है ये। और नुकसान भी है, एक वाईसी का नुकसान भी है, गाइस हम इनिशियली लेवल पे हमें कुछ नहीं पता हमारी कंपनी कितनी बड़ी स्केल हो सकती है, हम इनिशियल लेवल पे उनको एक पर्टिकुलर इक्विटी शेयर दे रहे हैं फॉर अ सर्टेन अमाउंट, तो वो भी गलत है। देखा जाए अगर हम वाईसी में जा रहे हैं, हमें क्या पता हमारा स्टार्टअप करोड़ों रुपए का बन जाए, हम उन्हें स्टार्टिंग में इक्विटी दे रहे हैं, तो ये भी गलत है देखा जाए तो। बट उस इक्विटी के बदले हमें नेटवर्किंग मिल रही है, तो हम तो वो सोच के चल रहे हैं। तो ये है भाई, बट नाउ मैं कंपनी का गुआब, गाइस बहुत मेहनत लगी है सोचने में। बस अब जब भी पेज बने ना, प्यार दिखा देना, पेज बना ही दूंगा जो भी है, इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, चाहे उस पर कुछ हो ना हो, प्यार दिखा देना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, बिकॉज वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट। सुबह से शाम तक ऑफिस का काम करते हैं, शाम से सुबह तक अपना खुद का काम करते हैं, तो 3-3 4-4 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये है गाइस, क्योंकि ऑफिस का काम भी पसंद है, उसको भी नहीं छोड़ सकते, मतलब समझे। उसका वो लिटरली पसंद है मुझे यार, क्योंकि यार सुबह उठता हूँ ऐसा मन करता है चलो भाई एक कैपेचिनो पीनी है, कैपेचिनो घर पे भी पी सकता हूँ, ऑफिस में जाके भी पी सकता हूँ, तो ऑफिस में चला जाता हूँ। तो ये है भाई। और जैन आप क्या बताना चाहोगे जो अपना कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे नाम सोचा आपने? जैसे सोचा इनकी बुद्धि चल नहीं रही, तो कैसे अपनी बुद्धि, कैसे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे नाम सोचे? बिकॉज हमारा जो नाम है ना, मेरे को सबसे बढ़िया पता है क्या नाम, क्या चीज़ लगती है, हमारा बिल्कुल जो हम बना रहे हैं ना उसी का नाम है। जैसे हमने भगवान ने भेज दिया कि ये बेटा तेरे करेक्टर का नाम ये है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, कंपनी मैंने खराब होती देखी जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम। अगर जेप्टो का नाम जेप्टो नहीं होता, तुम सोचो जोरावर होता। जोरावर, मैंने जोरावर आ रहा है, कुछ नहीं होता ना, चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? बिकॉज कोई रिलेट ही नहीं करता। अब जेप्टो भाई सुपर कूल, एक पर्पल थीम है उसकी, थीम भी भाई उन्होंने हर चीज़ पर्पल है उनकी, हमारा भी हर चीज़ तुम देख लेना क्या होगा, अभी कलर रिवील नहीं कर रहा मैं। तो बताओ भाई, अपनी ब्रांड के हिसाब से कैसे सोचे नाम, जो ये UI UX थोड़ा सोच रहे हैं करने की, उनको कुछ पता चलेगा। तो इतना लंबा तो प्रोसेस था, तो दे हैव सीन इट ऑल कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, अलग अलग देखो मैंने तो क्या क्या किया, ऑल विथ क्लॉड बाय द वे, कि अलग अलग स्पेनिश नाम बताओ जो कि 5 लेटर के हो, 4 लेटर के हो, जो कि 5 लेटर के हो, 4 लेटर के हो, लाइक दैट, क्योंकि इट शुड बी क्रिस्प ना, ये बोल सके। जेप्टो जैसे मुंह में बार बार बोल सकते हो, जोरावर इज लिटिल डिफिकल्ट, सो उस टाइप का छोटा कैची नाम बनाओ। एंड ये तो एक्चुअली बाय कोइंसिडेंस ही हो गया, हाँ बाय गॉड्स ग्रेस, बिल्कुल ही। गॉप गॉप वर्ड सुना था बहुत पहले से, मतलब कुछ कुछ गानों में है, सो बट दिमाग में नहीं आया था अंटिल की क्लॉड ने जो लिस्ट दिया उसमें से सॉरी। बट हर चीज़ भाई, हर चीज़ भगवान भरोसे चल रही है भाई। नौकरी भगवान भरोसे लग गई, थाने भगवान भरोसे आ गया, पलक भाई का डेस्क भगवान भरोसे हो गया, सोसाइटी सेम भगवान भरोसे हो गई। अब वाईसी का 3-4 दिन पहले भगवान भरोसे पता चल गया, भगवान भरोसे करोड़पति और बन जाए। तो बस करोड़पति बने ना बने, बट यार मेरे को ये है बस कुछ बिल्ड हो जाए। अगर कुछ बिल्ड हो गया ना भाई, तो पैसा तो यार बाय प्रोडक्ट होता है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप पैसा पैसा करते रहोगे ना, पैसा आएगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने कुछ बिल्ड ही नहीं करा। अगर हम किसी इंसान की छोटी सी भी दिक्कत सोल्व कर रहे हैं ना, हर बंदा पैसे दे देगा, कुछ नहीं है लोगों को पैसे देने में यार। अब स्नैबिट है भाई, 24 घंटे मुझे यहाँ पे नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा स्नैबिट वाली आंटी दिखती है। ये दिक्कत तो इतने सालों से जिसने सोल्व करी है कर दी भाई। और जैसे एक गुड़गांव में स्टार्टअप है, वो प्रोंटो, थाने में नहीं चल रहा, वो भी यही काम कर रहा है। 21 साल की लड़की है वो, 21 ईयर में लड़कियों को पता भी नहीं होता, वो तो बस स्क्रॉल करती हैं, इससे बात करूँगी, इससे बात करूँगी, इससे नहीं करूँगी। भाई साहब स्टार्टअप खड़ा कर दिया प्रोंटो, चेक करो। और इंडिया की लड़की भी नहीं थी, वो बाहर की थी। उसकी तुम देखना, बाहर की लड़की इंडिया में आके स्टार्टअप करिए, क्यों? कि उसको पता है कि दिक्कत है, इंडिया में चलेगा। तो ये है भाई, अब इंडिया के लोंडे बाहर जाके करेंगे तहलका, समझ रहे हो? ये प्लान है यार, जाके अपना मचा दें बाहर सैन फ्रांसिस्को में। तो गाइस देखो, हम प्रे कर रहे हैं, अभी 3 नहीं कितने, 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ 6 हाथ जुड़ेंगे भगवान के आगे। अब तुम भी हाथ जोड़ लोगे तो यार 100 मैस्कोट का भी जुड़ेगा भाई। हमारी तरफ से 8 हाथ जुड़ रहे, 8 नहीं कितने हो गए, 8 ही हो गए, 8 हाथ 8 पैर भी जोड़ तो 16 हो गए, ठीक है। यार थोड़ा मतलब कर लेना यार विश हमारे लिए,
क्योंकि यार देखो अभी मैं तुम्हें थाने के ब्लॉग दिखा रहा हूँ, फिर सैन फ्रांसिस्को भी के भी हो सकते हैं, तो पलक और भाई वहाँ पे वहाँ बीच पे बैठ के हम ज्ञान दे रहे होंगे इन्हें। काफ़ी सही होगा भाई। यार मैं तो पता है कैसा, मैं तो डिल्यूशनल आदमी हूँ, मैं तो इमेजिन कर चुका, मैं जा चुका। अच्छा आपका क्या सीन है, आप मतलब लॉजिकल हो क्या हो? क्योंकि मैं तो जो सोचता हूँ ना, मैं अब सपने में आ रहा है मेरे, हो ना हो बट मेरे सपने में आ चुका। मेरी भी आदत है, मतलब कि मैं सोचता हूँ तो इमेजिन करने लग जाता हूँ, बट देन आई ट्राई कि मैं हम्बल हो जाता हम्बल हो जाऊँ एंड मतलब ऐसे सीखा है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा धीरे 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 फिर हो जाएगा, उसके बाद मज़ा आएगा। पर मैनिफेस्टेशन में तो यही बोलते हैं हाँ। कि अज्यूम की हो गया है ऐसा। तो भाई हाँ भाई। मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे? एब्सोल्युटली कर रहे हो ना? 100%। ठीक है भाई, मैनिफेस्टेशन का तरीका बता देता हूँ। अपनी किताब या नोटबुक निकालो, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो कि भाई मैं ये करूँगा। और तुम ना मैनिफेस्ट करते हो ये मत लिखो मुझे ये करना है, ये मैं हो चुका। मैं पता है क्या सोचता हूँ अपने दिमाग में, मैं करोड़पति बन चुका, आज नहीं कल नहीं परसों बनूंगा, बट मैं बन चुका। तो आपका दिमाग उस हिसाब से होता है, ठीक है। और गाइस खर्चे भी ना ऐसे सोच के करा करो कि यार आ जाएंगे पैसे, क्योंकि फिर पैसे आ जाते हैं भाई, मैंने तो देखा है ऐसा। क्योंकि ना मेरे को होता था कि यार नहीं खर्चा नहीं करना, खर्चा नहीं करना, मैं पेल के कर रहा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ। आ रहे हैं पैसे कहीं ना कहीं से, ठीक है ना पलक भाई? जितना खर्चा करते हो उतना कमाने का भी मन करता है ना फिर। कमाने का भी करता है क्योंकि यार उतना खर्चा हो रहा है, करेक्ट। तो ये चक्कर है। और बस मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप सबको पैसे कमाने हैं तो गॉड 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 लिखना चालू कर दो सब। गॉप 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 गॉप। भाई देखो सच्ची बता रहा हूँ, देखो महामंत्र 3-4 होते हैं। एक तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम 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 का नाम लेते रहो। और एक दो हो रहे हैं लास्ट में, मैं मतलब 5वें 6ठे नंबर पे आ जाता है गॉप हमारा। गॉप 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 गॉप। भाई हमारा तो ये चल रहा है भाई। अब गॉप को ऐसा बना दूंगा सच्ची में, मेहनत तो यही चल रही है, अब बस उसको फेमस कर दें। ठीक है गाइज, दिस वाज इट। हो जाते जाते तुम्हें बस यही बोलना चाहते हैं, तुम साथ दो मत दो बट थैंक यू यार तुम्हारा। क्योंकि ना जब हम नाम सोच रहे थे हमें बड़े सारे सजेशन मिले, उससे भी हमारी डायरेक्शन एक दिमाग में गई कि यार ये नहीं लेना ये लेना। क्योंकि कुछ एक बंदे ने आंडू पांडू लिखा था, तो हमारे दिमाग में आंडू पांडू वाले नाम नहीं आए ना फिर कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तो समटाइम्स व्हेन यू, ये एक और तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, कोई भी कमेंट ना मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, पलक भाई भी पढ़ता है, जिसमें पलक भाई होते हैं। तो यार सच्ची बता रहा हूँ, तुम कुछ गाली बको कुछ करो बट कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें पता चलता है कि यार आगे क्या करना है। तो हम अगली वीडियो उस हिसाब से बनाएंगे। आज तुम्हें वाईसी के बारे में पता चला है, कल किसी और चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये है गाइस, ओके। तो भाई मैं जाते जाते बस तुम्हें ये कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन आवर इंस्टाग्राम guap.it, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बोल दो, गुस्से से बोल दो, मैं अपना गुस्सा दिखाता हूँ, कर देना काट दूंगा, ठीक है। और गुस्सा पलक भाई थोड़ा गुस्सा देखते हो, पलक भाई हंसते दिखते हैं, पलक भाई का गुस्सा देख रहा है मुझे, पलक भाई गुस्सा ये मैंने भी नहीं देखा। थोड़ा सीरियस कर देना भाई। गुस्सा यार, गुस्सा भाई, ये कर देना भाई, क्या है गुस्सा गुस्सा भाई गुस्सा। कर देना भाई सीरियसली। अरे अरे भाई अच्छा नहीं। पलक भाई के मुंह में गुस्सा बढ़िया बढ़िया लगता है। अच्छा नहीं गुस्सा भाई, बिल्कुल हाँ। Follow us. That's it. और please pray for our YC. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आई थिंक लिटरली, एंड सपोर्ट करते हैं लोग, सो आई रियली लाइक दैट। थैंक यू सो लव यू मच। गाइस, लव यू। तो बस अब अभी इंस्टाग्राम पे सीरीज चलाएंगे, यूट्यूब पे तो चल ही रही है, प्रोडक्ट रेडी होते तो मैं इंस्टाग्राम पे दिखेंगे हम तीनों। ओके गाइस बाय। देखो हम जब सब बंद हो जाते हैं तब निकलते हैं। बाय गाइस।